अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा BSES फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8 डेप्रिसिएशन। बच्चों हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व की थी। आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बच्चों रीड कर लेते हैं। अ फर्म परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2010. Depreciation is to be provided annually according to fixed installment method. जी बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड के ही मैंने आपको 3 नाम लिखवाए थे। इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये एक ही मेथड है बच्चों, इसके 3 नाम है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर। ये उसकी बच्चों टोटल लाइफ है। यूजफुल लाइफ बच्चों कितनी है उसकी? 10 ईयर्स। और इसके अलावा उसने बताया हुआ बच्चों रेजिड्यूल वैल्यू जो है वो उसकी 20,000 है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स एंड फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी उसने आपसे 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो उसने आपको कहा हुआ कि आपने 4 सालों का जो है वो उसका अकाउंट बनाना है, फर्स्ट 4 ईयर का अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। और इसके अलावा बच्चों उसने कहा हुआ है फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन। तो सेम बच्चों ये पिछला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं जी? एनुअल डेप्रिसिएशन। पहले हम हमेशा एनुअल डेप्रिसिएशन ही निकालेंगे। तो ये इसका बच्चों फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही बात है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन का बच्चों ये फार्मूला था आपके पास, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो इस फार्मूले के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जी बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था। कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे बच्चों उसने आपको सिर्फ जो है वो बताया हुआ है द फर्म परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख। इसके अलावा बच्चों उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इसके अलावा इंस्टॉलेशन वगैरह। तो इसका मतलब ये जो इसकी परचेज प्राइस है ये इसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो कितनी कॉस्ट प्राइस है बच्चों इसकी? 1 लाख। परचेज प्राइस ही हमारी कॉस्ट प्राइस होगी इस क्वेश्चन में। तो 1 लाख बच्चों उसकी कॉस्ट प्राइस है। ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ₹1 लाख। और इसके बाद बच्चों स्क्रैप वैल्यू ये इसने आपको बताई हुई है, रेजिड्यूल वैल्यू ₹20,000। तो इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे बच्चों, स्क्रैप वैल्यू, रेजिड्यूल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। तो कितनी है बच्चों ये? 20,000। और इसके अलावा बच्चों उसकी जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ, ये लिखा हुआ बच्चों यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो उसकी जो टोटल लाइफ है बच्चों वो 10 ईयर्स है। तो ये बच्चों आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप इसकी मदद से आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेटर बच्चों आपके पास होना चाहिए। तो कैलकुलेटर की मदद से आपने ये सारी वर्किंग करनी है। तो अब 1 लाख में से 20,000 पहले माइनस करें तो ये आपके पास 80,000 बाकी आ जाएगा। इसको आपने 10 पे डिवाइड किया तो 8,000 बच्चों आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी? एनुअल डेप्रिसिएशन। ये क्या आ जाएगी बच्चों? एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बच्चों? ये आपके पास 8,000 रुपीज़ 8,000। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो क्या आ गई जी? एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया बच्चों जी? तो ये आपके बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसके बाद बच्चों दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी जी? उसने कहा था अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। तो पहले 4 सालों का आपने इसमें अकाउंट बनाना है। और इसमें बच्चों उसने डेट भी बताई हुई है कि हमने जो मशीनरी परचेज की है वो हमने कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2010 को हमने मशीनरी परचेज की है। अब इसमें हम जो है वो डेट्स भी लिखेंगे बच्चों। तो ये तो बच्चों इसकी हो गई डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था जब भी आपने एसेट खरीदना तो आपने कौन सी साइड पे लिखना होगा? डेबिट साइड के ऊपर। 2010 जनवरी 1 ये आ जाएगा। सबसे पहले आपने उसका ईयर लिख लेना है 2010 जनवरी 1। जी बच्चों, जब भी एसेट खरीदेंगे तो आपने डेबिट साइड पे लिखना और रेफरेंस में आपने हमेशा कैश अकाउंट ही लिखना, क्योंकि कैश का खरीदा। तो कितने का हमने बच्चों एसेट खरीदा? 1 लाख रुपए का। और उसके बाद बच्चों इस साइड पे आपने जो है वो डेप्रिसिएशन लिखनी होगी। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन आपने हमेशा दिसंबर 31
उसको लिखनी होगी अगर डेट ना मेंशन हो। जैसे यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन के लिए डेट मेंशन नहीं की, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हम हमेशा साल के एंड पे लेते हैं, ये रूल है बच्चों। डेप्रिसिएशन हमने हमेशा साल के एंड पे ही लेनी होती है। कोई डेट नहीं मेंशन, तो इसलिए हम दिसंबर 31 को ही डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों अभी हमने निकाली है इसका, ये बच्चों 8000 इसकी डेप्रिसिएशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8000। अब बच्चों आपने इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस के लिए बच्चों कौन सी साइड बड़ी है, ये डेबिट साइड आपके पास बड़ी आ रही है, इसलिए आपने दोनों साइड के ऊपर कितना लिखना है बच्चों, 1,00,000 ही आपने दोनों साइड पे लिख देना है। अब इसका आपने बच्चों बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस बच्चों कैसे निकालती हैं, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दें। तो 1,00,000 है, इसमें से 8000 माइनस कर दें, तो ये वाली साइड छोटी है, तो बच्चों इधर ही इसका डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1,00,000 माइनस 8000। अब बच्चों अलहदा से भी वर्किंग कर सकते हैं, मैंने इसी के अंदर बच्चों कर दिया। तो चूंकि ये वाली साइड छोटी है इसलिए यहीं पे डिफरेंस आएगा, ये 92,000 का। और ये बच्चों हमारा आएगा जी बैलेंस CD। इसकी भी डेट बच्चों आपने सेम यही लिखनी है, दिसंबर 31। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमारा एक साल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बच्चों दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल में बच्चों हमारे पास दूसरा साल कौन सा आएगा, 2011। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा बच्चों, 2011। और बच्चों नेक्स्ट जो है वो डेट हमने हमेशा इधर जनवरी 1 ही लिखनी है। अब इधर आ जाएगा बच्चों बैलेंस BD। बैलेंस BD में बच्चों आपने कौन सा बैलेंस लिखना है, ये जो आपके पास बैलेंस CD आया था वही आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, 92,000। और फिर बच्चों ये आ जाएगा जी 2011 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन आपने हमेशा दिसंबर को ही लेनी है। कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों, 8000 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। फिर से बैलेंस निकालते हैं। तो कौन सी साइड बड़ी है बच्चों, फिर से डेबिट साइड ही बड़ी है। तो 92,000 फिर से आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। तो इसका फिर से बच्चों बैलेंस निकालती हैं। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम जो है वो प्रोसेस से बार बार होगा। फिर से बच्चों यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, 92,000 माइनस 8,000। तो ये आपके पास बच्चों फिर से बैलेंस CD आ जाएगा। डेट आपके पास इसकी फिर से आ जाएगी दिसंबर 31। अब यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2012 जनवरी 1। फिर आ जाएगा बच्चों बैलेंस BD। कौन सा बैलेंस आएगा बच्चों, यही वाला बैलेंस आ जाएगा 84,000। और इधर बच्चों आ जाएगा 2012 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन फिर से 8000 आएगी बच्चों, ये वाली साइड बढ़ी है, फिर से 84,000 दोनों साइड पे आ जाएगा 84,000। फिर इसका बच्चों यहाँ पे आपने बैलेंस निकालना है, 84,000 माइनस 8,000। तो ये बच्चों आपके पास फिर से बैलेंस CD आ जाएगा दिसंबर 31। तो बच्चों देखिए सेम प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। जनवरी 1 बैलेंस BD, यही वाला बैलेंस बच्चों 76,000 इधर आ जाएगा। 2013 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आई थी, 8000। तो फिर से बच्चों 76,000 ही जो है ये बड़ी साइड है, 76,000। तो बच्चों फिर से बैलेंस निकालते हैं जी, 76,000 माइनस 8,000। तो ये बच्चों हमारे पास फिर से बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD दिसंबर 31। जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बच्चों उसने डेट नहीं थी दी, यहाँ पे डेट दे दी है, तो यही चेंज आया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों। अच्छा बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 में उसने कहा हुआ जी मिस्टर जाहिद परचेज अ लूम फॉर ₹2 लाख। तो बच्चों लूम क्या होती है, जो कपड़ा बनाने वाली मशीन होती है उसको हम लूम कहते हैं। तो ये भी हमारी मशीन ही है। मिस्टर जाहिद परचेज अ लूम फॉर ₹2 लाख ऑन 1 जनवरी 2006। ही पेड ₹10,000 एज कैरेज एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स अरेक्शन। अरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन ही है। तो बच्चों अब इसमें उसने देखिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी बता दिए हैं और इसके अलावा इंस्टॉलेशन भी बताई हुई है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लूम विल वर्क फॉर 15 ईयर। तो ये बच्चों उसकी टोटल लाइफ है 15 ईयर्स।
एंड विल बी सोल्ड आफ्टरवर्ड फॉर 10,000, और कह रहा है 15 साल बाद हम उसको कितने में सेल कर देंगे, 10,000 में। तो बच्चों ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है, मैंने आपको बताया था। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आफ्टर यूजफुल लाइफ जब हम एसेट को सेल कर देते हैं तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। यहाँ पे उसने उसकी स्क्रैप वैल्यू का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन सिंपल सी बात है, आफ्टर वर्किंग लाइफ जब हम एसेट को सेल कर देंगे तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू ही होगी। क्लियर हो गया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जी बच्चों वही बात उसने की हुई है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है। और कौन से मेथड से बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड उसने खुद ही बताया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो अभी हम कर रहे हैं। एंड प्रिपेयर लूम अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, और इसका अकाउंट भी आपने बनाना है बच्चों 4 सालों का। तो जी बच्चों सबसे पहले तो हमने इसमें क्या निकालनी है जी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले बच्चों हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो फार्मूला लगाते हैं, उसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है, स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन पूछी है, तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें जो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो हमें क्या चीज़ चाहिए, वो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों हम इधर वर्किंग के अंदर ही सबसे पहले उसकी क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का बच्चों फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे कैरेज, वेजेस, फ्रेट, यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ कैरेज, तो कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अरेक्शन कॉस्ट या अरेक्शन एक्सपेंसेस या अरेक्शन कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये इंस्टॉलेशन या अरेक्शन एक ही बात है। तो अब इसमें आपने बच्चों जस्ट वैल्यूज पुट करके जो है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। कॉस्ट प्राइस आपके पास बच्चों आ जाएगी कॉस्ट प्राइस बच्चों आ जाएगी आपके पास ये 2 लाख, इसकी परचेज प्राइस है, प्लस कैरिज आपके पास कितना है बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ ही पेड रुपीज 10,000 एज कैरिज, तो ये 10,000 जो है वो कैरिज आ जाएगा, और प्लस 5,000 अरेक्शन, तो अरेक्शन या इंस्टॉलेशन एक ही बात है, 5,000 ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। तो ये टोटल आप इसका कर लें बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2,15,000। कितनी बच्चों आ जाएगी, 2,15,000। तो ये बच्चों हमारे पास इसमें जो है वो हमने क्या किया, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल ली क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस थी। अब इसके अंदर बच्चों हमने फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन उसने पूछी हुई है सबसे पहले, जी बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस अब हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 2,15,000। स्क्रैप वैल्यू बच्चों कितनी है, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है जी बच्चों कितनी, 10,000, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। उसने कहा जी आफ्टर वर्किंग लाइफ जो है वो हम उसको सेल कर देंगे 10,000 रुपये में, तो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 10,000 आ जाएगी, ₹10,000। और उसकी जो वर्किंग लाइफ थी वो थी बच्चों 15 साल, 15 ईयर्स। जी बच्चों अब जैसे इसको हमने डिवाइड करना है, माइनस करना है और डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आ जाएगी, 2,15,000 माइनस बच्चों आपने कर देना 10,000, तो ये 2,05,000, और इसको आपने डिवाइड कर देना 15 पे, तो ये 13,666.666 आ रहा है। तो बच्चों आपने पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ पे 7 कर लेना, ये पॉइंट के बाद 6 है तो इधर कितना हो जाएगा, 13,667, 13,667। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है। जी बच्चों अब इसके बाद हमने उसी तरह से बच्चों इसका लेजर बनाना है। डेट उसने आपको बताई थी क्वेश्चन के अंदर 1 जनवरी 2006, क्या आ जाएगा जी बच्चों, 2006 जनवरी 1 कितने का बच्चों। अब यहाँ पे आपने बच्चों यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस लिखनी है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है। कितनी कॉस्ट प्राइस आ गई, 2,15,000। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होगी 2,15,000। इसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं 2006 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन अकाउंट बच्चों कितनी अभी डेप्रिसिएशन हमने निकाली है जी, ये आ गई 13,667। अब यही डेप्रिसिएशन आपने हर दफ़ा लिखते जाना है। बच्चों बैलेंस निकाल लेते हैं, इसका कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली साइड बढ़ी है 2,15,000, दोनों साइड पे आ जाएगा 2,15,000। और इसका बच्चों बैलेंस निकाल लेते हैं, 2,15,000 माइनस 13,667, ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा जी, बैलेंस CD। डेट बच्चों इधर दिसंबर 31 ही आ जाएगी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये। अब यहाँ पे आ जाएगा 2007 जनवरी 1। यहाँ पे आपने बच्चों हमेशा जनवरी 1 ही लिखना है। बैलेंस BD आ जाएगा इस साइड पे, तो यही बैलेंस आ जाएगा बच्चों 2,01,333, 2,01,333। अब फिर से बच्चों आपने इसका जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है, यह आ जाएगा 2007 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन 13,667। इसे बैलेंस निकालती हैं 201,333। जी बच्चों यही वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 201,333 माइनस 13,667। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। डेट आ जाएगी दिसंबर 31। इधर आ जाएगा बच्चों 2008 जनवरी 1, बैलेंस BD। और फिर से बच्चों यही वाला बैलेंस आएगा 187,666। और ये आ जाएगा बच्चों 2008 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन 13,667। फिर से बच्चों यही साइड बढ़ी है 187,666, ये दोनों साइड पे बैलेंस आ जाएगा। तो ये बच्चों आपने फिर से डिफरेंस ले लेना है 186,666 माइनस 13,667, ये आ जाएगा बैलेंस CD। और ये बच्चों आपके पास फिर से आ जाएगा 2009 जनवरी 1, बैलेंस BD। और ये बैलेंस आ जाएगा बच्चों आपका फिर से यही वाला 173,999, 2009 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन 13,667, 173,999। जी बच्चों ये वाली साइड बड़ी थी। तो बच्चों देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है, ये आपने बार बार वही प्रोसेस करना है। अब फिर से आ जाएगा 173,999 माइनस 13,667। तो ये बच्चों आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।